पिता तुल्य बुजुर्गों, हमारे साथ हमारी पार्टी के पंचायत समिति के डायरेक्टर साथी राजेश, साथी सरदीप, साथी बिडवाड़ा के हमारे किसान साथी राम सिंह जी सारण, साथी प्रहलाद जी बसेर। साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि पिछले दिनों राजस्थान विधानसभा के चुनाव हुए और मैंने और विधानसभा से कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का उम्मीदवार था और मुझे बतौर उम्मीदवार नौर विधानसभा क्षेत्र में 27,000 मतदाताओं ने मुझे वोट दे करके मेरे साथ खड़े रह करके हमारी पार्टी के साथ विश्वास दिलाते हुए संघर्षों के साथ चलने का एहसास करवाया। साथियों, हमने विधानसभा चुनाव के दौरान आपसे वादा किया था कि चाहे चुनाव का परिणाम कुछ भी रहे, लेकिन मंगेश का दत्तू चुनाव के तुरंत बाद आपके बीच बसता मिलेगा। मैं सबसे पहले तो आपके उन तमाम 357 मतदाताओं को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आया हूं कि आप सब लोगों ने संघर्ष को चुनते हुए मेरे संघर्षों में साथ निभाने का जो आपने फर्ज अदा किया है, उसका मैं एहसास अगले 5 साल तक सड़क पर रहते हुए आपके लिए संघर्ष करते हुए पूरा करने का प्रयास करूंगा। मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि जिन 357 मतदाताओं ने मुझे वोट दिया है, मैं मेरे शरीर के खून का एक एक कतरा रहने तक आपके वोट के फर्ज अदा करने का प्रयास करूंगा। साथियों, मैंने विधानसभा के चुनाव के दौरान कहा था कि मैं इस विधानसभा की फिजा बदलूंगा और आज फिजा बदल रही है। आजादी के 70 साल में आपने बहुत सारे चुनाव देखे, बहुत सारे पंचायत समिति के चुनाव देखे, जिला परिषद के देखे, सरपंच के देखे, एमएलए के देखे, एमपी के देखे, लेकिन आज तक कोई हारा हुआ आदमी आपके गांव में धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए कभी आया है तो आप बताओ। हम तो हार करके नहीं, भयंकर हारने के बाद भी आपके गांव की चौपाल में मतदाताओं का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आपके बीच पधारे और इसके साथ साथ हमें न्योता देने के लिए आए कि 26 दिसंबर को जो बकाया फसल बीमा क्लेम, जिस क्लेम के ऊपर ऑब्जेक्शन लगा हुआ है, मैंने चुनाव के दौरान कहा था कि चुनाव के तुरंत बाद आपके बीमा क्लेम की लड़ाई शुरू करूंगा। 26 तारीख को तमाम साथियों को न्योता देने के लिए आया हूं कि इस लड़ाई में हमारे साथ आइए। ये चुनाव हो गया, कोई जीता कोई हारा, लेकिन किसान कौम की एकजुटता जाहिर करने के लिए सभी पार्टियों के लोग इस लड़ाई में हमारे साथ आए। ये किसान कौम की अस्मिता की लड़ाई है। जो लोग कहते हैं कि बीमा अपने आप आता है, उनको कहना चाहता हूं कि 2022 के रबी के बीमे के लिए लड़ रहा हूं। 2024 आने वाला है, 15 दिन बचे हैं 2024 के, अभी तक बीमा क्यों नहीं आया? कौन लोग हैं जिन्होंने बीमा रुकवा रखा है? क्यों लगा हुआ है आपके पटवार मंडल पर ऑब्जेक्शन? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वो ऑब्जेक्शन तोड़वाएंगे और एक एक रुपया फसल बीमा क्लेम का आपके खातों में डलवाने का काम करूंगा। दूसरी बात, जो लोग चुनाव में क्या करते थे, आखिरी दिनों में मेरे खिलाफ एक प्रचार किया था कि चने का जो घोटाला हुआ है उसके मुलजिम नहीं पकड़े गए, मंगेश ने सेटिंग कर ली मुलजिमों से। मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया की ऐसी कोई टकसाल नहीं बनी जो आपके मंगेश को खरीद ले। मैंने कहा था कि चुनाव के तुरंत बाद लड़ूंगा। 25 तारीख को रिजल्ट वोट पड़े, 27 तारीख को आपका मंगेश डिप्टी को ज्ञापन दे के चोरों को गिरफ्तारी की मांग कर रहा था और आज कह रहा हूं 26 तारीख को 4 बजे तक उपखंड कार्यालय का घेराव करूंगा बीमे को लेकर के और 4 बजे पूरी भीड़ लेकर के थाने की तरफ कूच करूंगा और जब तक थाने के आगे बैठ करके रहूंगा जब तक
उस सेठ की गिरफ्तारी नहीं होती। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हर सूरत में जेल भिजवाऊंगा, नहीं तो थाने के आगे रहेंगे, थाने के आगे सोएंगे, थाने के आगे रात का खाना खाएंगे। इस विधानसभा की पिता बदल रही है। जो लोग आज तक कभी नहीं आए धन्यवाद देने के लिए, पिछले चुनाव में कोई आया था क्या? नहीं आया। पर आज कह रहा हूं, दोनों पार्टियों के नेता आपके गांव में अगले 10 दिन में दस्तूर लेकर के आएंगे, धन्यवाद देने के लिए। हारे हुए भी आएंगे, जीते हुए भी आएंगे। कभी नहीं आए। लोगों को ये समझते थे, जागीर समझते थे इस विधानसभा को, उनकी जागीर पार दी है हमने। आपके बीच आएंगे। और आज कह रहा हूं, अगले विधानसभा चुनाव तक मंगेश को पीछे छोड़ने के लिए रात और दिन एक करनी पड़ेगी। दोनों नेताओं को लाइन टू लाइन चलना पड़ेगा, बुलडोजर की तरह सड़क जमानी पड़ेगी। अगर नहीं दबाएंगे तो अगले विधानसभा चुनाव में मैं आपके विश्वास पर, मैं आपकी आंखों की चमक से ये लग रहा है कि अगले विधानसभा चुनाव में 1.5 लाख वोट लेंगे। इंदौर विधानसभा से 1.5 लाख वोट आपके बीच कह के जा रहा हूं। अब से कहा गया मैं बदल लगता फिर क्या सारे कान आ गया। अरे हमारे कान को नहीं रहा, सरल लक्षण हार गया। जे सत्ता पर विश्वास कर लियो, सट्टों को दबे बच्चन 2 लाख बच्चन जनता दबे। आप जनता के बीच गए नहीं। सब थोड़े बड़े नेता, उन्होंने सोचा कि गांव तो हमारी जागीर है, मेरे को 27,000 वोट मेरी मेहनत के, मेरी लड़ाई के, मेरे संघर्ष के मिले। और ये वोट, मैं इन वोटों से खुश नहीं हूं। मेरे 40,000 वोट थे इंदौर विधानसभा में, 13,000 वोट आखिर 3 दिनों में टूटे। कि भाई मंगेश जीत नहीं रहा है, वोट खराब मत करो। दोनों पार्टियों के लोगों ने 50-50 वोट भी अगर गांव से तोड़े तो 100 वोट एक गांव से टूटने पर 147 गांव में 14,000 वोट टूट गए। और वो 14,000 और आते तो 41,000 वोट आते। जिस दिन मेरी रैली थी 15,000 लोग थे। 15,000 लोग का मतलब कि हम 50,000 वोटों तक पहुंच गए थे एक समय में। लेकिन आखिर में जो टक्कर में होता है उसके वोट जुड़ते हैं, और जो टक्कर में नहीं होता उसका वोट टूटता है आखिर दो। साथियों, जो हारा है उसको ये सबक लेना चाहिए कि इस विधानसभा के लोगों का बहुत बड़ा दिल है। दोनों को 1-1 लाख वोट दिए। किस बात के दिए आपको 1 लाख वोट? 4.5 साल तक आपकी गाड़ी कभी गैरेज के आगे आकर के खड़ी नहीं हुई। दूसरा भाई अमित चाचा, जिसको गांव में लोग गाड़ियां निकालते थे, ये क्या करते थे कि पानी नहीं आ रहा, ये लूट करके खा गए। इन्होंने ये भ्रष्टाचार कर दिया, ये जल्दी बेच के खा गए, ये चूना बेच के खा गए। लेकिन जब वोट ढोलकी का खुला तो आपने जल्दी बेचने पर, चूना बेचने पर, भ्रष्टाचार पर आपने मोहर लगाई है। 1 लाख वोट अमित शाह को दिए हैं। और चुनाव जीतने के बाद आपको ठेंगा दिखा करके, आपको अंगूठा दिखा करके जयपुर के दरबारों में चले गए। पिछले 7 दिन से दोनों दफ्तरों के आगे कबूतर बोल रहे। कोई आदमी नहीं जो जा करके उनको कह दे कि भाई आपका क्या काम है जयपुर। अमित शाह जयपुर में रसगुल्ले खाने के लिए गया, उसको कोई पूछने वाला हो कि आपके सीटें इतनी आई है जो एक बस में चढ़ जाए, क्या काम है आपका जयपुर में, किसकी सरकार बना रहे हो, किसकी सरकार गिरा रहे हो। लेकिन जयपुर के दरबारों का बहाना बहुत अच्छा है। एक बयान नहीं कि फसल बीमा करें, क्यों नहीं आ रहा। पूरा चुनाव दोनों नेताओं ने, मेरे को अब टाइम मिला, मैंने वीडियो देखी दोनों। एक ऐसे गांव में जाकर के ये नहीं कहा कि हम चुनाव जीतने के बाद ये करेंगे। कोई विजन नहीं, कोई सिस्टम नहीं, न बीमे का बात, न पानी की बात, न खाने की बात, न नाले की बात।
वोट से ये थब्बा थब्बा तीन जाएगा और छे भी थब्बा थब्बा तीन जाएगा वोट दोनों दिया हो। आपने मान सम्मान में दोनों नेताओं की कमी नहीं रखी। किस चीज का एहसान है आपके ऊपर? 10 साल एक रह गया, 10 साल दूसरा रह गया। क्या मानते हैं आप में? आप ही मानते हो आपका ये एहसान है उनके ऊपर? किसी चीज का उनका आपके ऊपर एहसान नहीं है। आपने इतने वोट दिए कि हद पार कर दी। मुझे जितनी उम्मीद थी, मुझे तो उतने नहीं दिए, लेकिन उनको जितनी उम्मीद थी उस उम्मीद से ऊपर वोट आपने उनकी जोड़ी में डालने का काम किए, सिर्फ इस बात के लिए कि उनके पास टिकते। मेरे विधानसभा के चुनाव में लाखों रुपए का खर्चा था। चुनाव एक आम किसान के बेटे औकात नहीं होती कि वो दो विधानसभा के चुनाव लड़े। एक आम किसान के बेटा दो विधानसभा के चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन आप सब लोगों ने गांव गांव में आर्थिक मदद की, मेरे साथ खड़े मिले हो, उसी के बदौलत मैं चुनाव लड़ पाया हूं। साथियों, जो लोग क्या करते हैं कि चुनाव में वोट खरीद लिए, इतने पैसे लगा दिए, मुझे भी पता है कि करोड़ों रुपए बांटे गए थे, लेकिन मंगेश चौधरी का वोट किसी की औकात नहीं कि हमारे वोट कोई खरीद ले। कोई दुनिया की टकसाल नहीं है जो मंगेश के वोटर को खरीद ले। मेरे इस विधानसभा के चुनाव में 100 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक की मालाएं डाली है लोगों। तो रिश्तेदार है, किसी ने कामदार, किसी ने 1 लाख की मदद की है। लेकिन काम सरकार जूती काटने वाला वाल्मीकि जिसने 1100 रुपए की माला डाली है, मैं उस माला को कांच में मैं ढक करके रखूंगा। मैं आपके गांव की जुबान में कहना चाहता हूं कि दुनिया का कोई करोड़पति नहीं जो उस वाल्मीकि को खरीद ले, जो अपना पेट काट करके, अपनी मेहनत करके, जूती काट करके जो आदमी 1100 रुपए की माला डालता है कोई दुनिया की ताकत कि उसको कोई खरीद करके दिखा दे? किसी भी सूरत में मंगेश का वोट बिकता नहीं। तो मैं आज कह रहा हूं, जिस दिन टक्कर में आ गया, ये कह रहे ना कि वोट खरीद लेते, वोट नहीं खरीदे जाते। गरीब कभी बिकता नहीं है, गरीब किसी सूरत में नहीं बिकता। भादरा का चुनाव 1,16,00 वोट आए बलवान पूनिया को, उसमें 60,000 वोट गरीब के आए। तमाम बड़े चौधरी, बड़े पैसे वाले, सब तोड़े वाले नेता, हारे हुए नेता, जीते हुए नेता, तमाम सरपंच, उसका जीजा प्रधान, उसकी बहनें सब खिलाफ हो गए, लेकिन गरीब खिलाफ नहीं हुआ। 60,000 वोट गरीबों ने दिए थे 1 लाख में से, और सिर्फ 1,000 वोट से पीछे रहा जितने वोट उसके परिवार के भी थे। उसकी बहनों ने खिलाफत कर दी थी। लोग कहते हैं वोट खरीद लेते, नहीं बिकते जनाब वोट, लेकिन वोटर्स के बीच में यह विश्वास कायम करना पड़ता है कि ये आपके साथ खड़ा मिलेगा। मैं विश्वास दिलाता हूं, जो 350 वोट जो उत्तरादाबाद में जो मंगेश को मिले ना, मेरा खून का कतरा लगा दूंगा। किसी को वहम होगा कि फलाने का राज बन गया, फलाना एमएलए बन गया, कोई एमएलए कोई राज हो, मेरे किसी भी वोटर का नाक नीचे नहीं होने दूंगा। किसी भी सूरत में हर वक्त हर समय उसके साथ खड़ा मिलूंगा। कल नीमला के अंदर एक कांग्रेस का लाइनमैन था, उसने एक गरीब का बैराराम मेघवाल का कनेक्शन काट दिया, ये कह करके जीता ने वोट नहीं दिया। 5500 रुपए का सिर्फ बिल बकाया था। मैंने एक्शन को फोन किया, वो कहा एक्शन 45 मिनट का टाइम है, इस शहर में पूंजीपतियों के 2.5 लाख के बिल बकाया है, उनका कनेक्शन क्यों नहीं काटते आप? एक गरीब का 5,000 के लिए उसके घर का दिया बंद कर देते हो। 45 मिनट में कनेक्शन जोड़ देना, नहीं तो तेरे बिजली बोर्ड का नक्शा बदल दूंगा। 40 मिनट में कनेक्शन जुड़ गया बैराराम मेघवाल का। औकात नहीं हमारे कोई वोटर को इस प्रकार से परेशान करने, किसी का राज होता है कोई एमएलए। और जो सेठ जिसने आपके
बीज को खाया है, वो वर्तमान एमएलए जो जीता है उसके मूछ का बाल है श्याम ट्रेडर्स। और आज कह रहा हूं आपके गांव की दुकान में श्याम ट्रेडर्स वाले की फोटो दिखाऊंगा आपको, जेल में जाते हुए की लोअर और टी शर्ट में नहीं दिखा दी तो आपके बीच घोषणा करता हूं कि चाहे मेरे को 15 दिन लग जाए, चाहे थाने के आगे मरना पड़े, लेकिन मैं थाना नहीं छोड़ूंगा जब तक थाने का गैस नहीं छोड़ूंगा। आपके हक पर डाका नहीं डालने दूंगा। और एक बात और कहता हूं, इतना गिरे हुए जमीन का आदमी नहीं हूं कि मंगेश सिर्फ वोट की राजनीति करे। एक बीमे के लिए और एक जमीन नीलामी के लिए कोई भी किसान अगर मेरे दफ्तर में चल करके आएगा तो उसको ये नहीं पूछूंगा कि तेने वोट फूल को दिए, तेने वोट हाथ को दिए, उसके साथ जाकर के खड़ा रहूंगा, उसके साथ मजबूती के साथ लड़ूंगा। वोट की राजनीति नहीं करती। बाकी सब मामलों में मुझे समझदार बनाया है लोगों ने, क्योंकि मैं जितना लोगों के साथ खड़ा हूं उतना अगर वोट डालते तो मेरे को भी लाख वोट आते। लेकिन ये जो दो एजेंडे, फसल बीमा क्लेम और किसान की जमीन नीलामी, इस पर ईमानदारी के साथ, शिद्दत के साथ किसान कौम के पक्ष में लड़ूंगा। चाहे वो वोटर फूल का हो, चाहे वो वोटर हाथ का हो, उसके साथ खड़ा मिलूंगा। और किसान की अस्मिता, इज्जत कभी भी तार होने का प्रयास करेगा कोई भी राज, उस राज के खिलाफ ईमानदारी के साथ लड़ूंगा। कभी भी किसी भी किसान की पगड़ी को नहीं उछलने दूंगा। नौ विधानसभा क्षेत्र में ये मैं आपके बीच विश्वास दिलाने के लिए है आपका मंगेश। कोई भी किसान की पगड़ी नीचे नहीं गिरने दूंगा किसी भी सूट में। हर समय हर वक्त किसान के साथ रहते हुए मजबूती के साथ लड़ूंगा। 2 विधानसभा का चुनाव लड़ लिया, दोनों के दोनों नेता 10-10 साल एमएलए रहे हुए, एक 10 साल रह गया, दूसरे का 10 साल मिल गया इस चुनाव में। मंगेश एक बार एमएलए नहीं रहा हुआ, लेकिन मंगेश ने जितना नौर विधानसभा के किसान को जितना लड़ करके दिलाया है, जगह लोग बकवास करता फिर क्या भीमू आप ही आवे बंद में करो चाहूं 2022 साल दिलवा दे, मैं तो गाल कर दूंगा, 26 साल कैंसिल कर दूंगा। कोई शरणवाद नहीं आगे कहते कोनिया लेना लड़ने के बगैर नहीं आता है। ये ऑब्जेक्शन इसी के राज्य में लगता है। अमित शाह साल विधायक जीत गया, उसके मुंह से एक शब्द नहीं आया बीमे का, एक शब्द बोल करके नहीं कहा अमित शाह ने बीमे का। अब अगर बोलना शुरू कर दे तो मुझे पता नहीं, आज तक पूरा चुनाव लड़ गया माई का लाल, एक बार बोल करके नहीं कर पाया। ये नहीं कह सकता, उसका कारण है कि बीमे पर ऑब्जेक्शन एसडीएम लगाता है। एसडीएम किसका? राज का। फिर वो ऑब्जेक्शन जाता है कलेक्टर के पास, कलेक्टर किसका? राज का। फिर वो ऑब्जेक्शन जाता है मंत्री के पास, आयुक्त के पास, आयुक्त किसका? राज का। ये तीनों के तीनों राजस्थान सरकार कांग्रेस के राज के नेता थे। फिर वो ऑब्जेक्शन जाता है उस दूसरे भाई के पास जो केंद्र वाला नेता है, जो आपको गुड़ जैसा मीठा लगता है, उसके पास जाता है। फिर वो ऑब्जेक्शन की हाँ होती है वहां, और फिर वो ऑब्जेक्शन टूटता है जब लोग बैठते हैं एसडीएम के दफ्तर के आगे, तो यही एसडीएम नीचे से रिपोर्ट बना के भेजता है कि गलत लगा दिया, इसको काटा मारो। फिर ये काटा एसडीएम के लगता है, फिर ये काटा कलेक्टर के लगता है, फिर ये काटा आयुक्त के लगता है, फिर ये केंद्र के लगता है, फिर ये किसान के खाते में पैसा। तो ये सोच ले कि बीमा यूं सोए बीमा आ जाता है, सोए नहीं आता। इस बीमे की तो मेरी गारंटी ली हुई है। गांव की चौपालों में वादा करके गया था मंगे कि चुनाव का परिणाम कुछ भी रख देना, मैं आपके लिए लड़ूंगा और शिद्दत के साथ क्या केदार हूं लड़ूंगा। और जगह लोग क्या बीमो में दिलवावा बन मैं कहना चाहूं ओ बीमो लड़ दूं, लड़ने के बाद में आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दूंगा कि जगह दिलाना समय जगह सामने आ जाओ, 6 दिलवाओ और 6 दिलाओगा तो मंगेज आपके हाथ उठा रहे मारा गाल के कहो कि आपने दिलवाए। कोई नेता तहसील का ये कह देगी हम दिलवाते। 10,000 खाते पीएनबी बैंक जिनका काट करके बीमा गलत काट दिया कंपनी तो भेजा ही नहीं। कोई धनी दौड़ी नहीं है पीएनबी बैंक, कोई नेता नहीं जो ये कह दे कि पीएनबी बैंक से पैसा दिलवाई। कांग्रेस का एक नेता, पल्लू का एक नेता गांव में नया नया नेता बना खुद कर रहा था। क्या मंगेश तो यूं ही भाषण दे रहा, किसी भी किसान की कुर्की का नोटिस नहीं आया कांग्रेस के राज में। अगर कोई डिबेट करना चाहे
तो अभी भी मेरे पास कांग्रेस के राज के 1000 नोटिस पड़े हैं मेरे पास। कोई देखना चाहे तो कांग्रेस के राज के 1000 नोटिस दिखा दूंगा, जमीनों की कुर्की के 1000 नोटिस। अगर नहीं दिखा पाऊं तो राजनीति छोड़ दूंगा, दोबारा गांव में नहीं आऊंगा, दोबारा माइक के ये नहीं कहूंगा कि मैं एमएलए का चुनाव लड़ रहा हूं। अरे झूठ के पैर नहीं होते, सच्ची बात करो। आपके राज में सबसे ज्यादा किसानों की जमीनें नीलामी पर आई, ये तो हमारे जांग में जोर था, इसलिए हमने नहीं होने दी नीलाम। और आज फिर कह रहा हूं कि हमारी जांग में ताकत है। अगले 5 साल में दूसरे कोई राज के कब्जे है कि हम कर देंगे जमीन नीलाम, तो उस राज को भी खुली छूट है, पीछा लेना। मैदानों में सामने मिलेगा मंगेश, कोई भी किसान की जमीन नीलाम नहीं होने दूंगा, चाहे कोई बीजेपी का किसान है, चाहे कोई कांग्रेस का किसान है, चाहे मेरे को वोट दिया है, चाहे उसने वोट नहीं दिया है। क्योंकि जमीन किसान की मां होती है, जमीन किसान की इज्जत होती है, जमीन किसान की आबरू होती है। और मैं कहना चाहता हूं साथियों, जो लोग हारे हैं, जो लोग जीते, 26 तारीख के कार्यक्रम में पार्टीबाजी मत मानी। मैं उम्मीद करूं कि तीनों पार्टियां का नेता एक का दिन बैठ गया, यो एक साथ सुना लगेगा, आ लड़ाई खत्म हो जाएगी मेरे से। गांव में देखो अब तक जो भी नर्वसता आ रही है, आज खत्म करके 26 तारीख ने एक बस में साके बैठ गया। ये चुनाव की बात चुनाव तक खत्म हो जाए, एक साथ मिलकर के हम सब लोग शिद्दत के साथ लड़ेंगे। और जो लोग आए जीते, जीतने वाले को बधाई, आने वाले को इस बात की बधाई कि आपने 1 लाख से ज्यादा वोट लिए, आपको जनता ने बहुत प्यार दिए। लेकिन एक बात बतानी चाहूंगा, हमारो सट्टो को जितावे कि नहीं, सट्टाड़ा भाई गुजर बिक गया नोरगे मां, पूर बिक रहा है सट्टाड़ा में। एक काम वो चकड़ो इलाज हो गई चुनाव में, सट्टाड़ा कह कर नहीं कि मैं जीतावा मैं रहा, थारे हाथ में को नहीं 2 लाख बटन दबाना, 2 लाख बटना जनता दबावे। आज जनता जकन यार सी वो हार सी, जनता जकन जीता सी वो जीत सी, और जका जीत के 100 सी वह हार सी, जका सारी रात जागता रहे सी वह जीत सी। भाई मैं तो 27,000 वोट जद आ गया, जब मैं लास्ट 3 दिन तक सारी रात जाग तो रहे हो, जैसे भी मेरा ज्यादा वोट आ बट मैं मेरे वोटा की उठाड़ी फोन करी और आरा ने भी कर दी सागे सागे। मेरा कार्यकर्ता सारी रात जागता रहा, बिडबराड़ा राम सिंह जी बैठे, प्रहलाद बसेर बैठे हुए, सारी रात जागता, 10 दरगाह 1000 वोट ले लिया मैं बिडबराड़ा। सोया को नहीं मेला बेली, लेकिन सो गया बाका वोट जानता है भैया, कोई इलाज को नहीं। बादराना भी मारना बेली भी सो गया, मारना बेलियां भी कब्जी होगी, तकड़ी बेली हुई। जब बोले बादरान बलवान 20 दारू जीती, मैं कभी उठी बाजेगी, इतना तकड़ा सो गया, बात खराब हो गई, होगी खराब बात में जीत करके छोड़ना गलत होता है। इसलिए सब लोगों से मेरा निवेदन है कि अब चुनाव खत्म, चुनाव की बात खत्म, ये नई लड़ाई की शुरुआत है। आप सब लोग आए और अब क्या करें, झटका दिखा छू मैं दोनों गली का भी आगा भी भाषण सुन लेगी। मैं भी आज पक्का होगा, नई रीच डाल दी हूं हर चीज की, हर चुनाव की। मैं भी आगे कहेगा मैं भी सीधा मिलांगा, मैं भी आगे कहेगा मैं भी वाय करांगा, मैं भी टेम जैसे पूरो। अगर नहीं देगा टेम तो फिर मंगेज हाथ को न्यासी बन बोलो आगे उठी देनो पड़ती टेम दोनों को एकदम। यहाँ वो बुलडोजर चाले नहीं, सड़क जमाड़ो बिसा जमे चालेगा। मैं मेरी ग्रेड है तहसील बड़ो न्याय करियो, बड़ो बेहतर न्याय करियो। अंतिमना ने एक सा कर दिया, जो जीती है भी वो राज को नहीं, जो वो राज है वो जीती को नहीं, फिर आप बिना राज ही हाई भर गया। ठीक है, तो तीना ने बराबर का सही कर दिया है, रोड की दौड़ को कार्यक्रम पूरा की जनता इलाज सगड़ा हुई। इसलिए मैं आपको पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं, मेरे तमाम वोटर्स को, सब लोगों को। हम तो भाई हारने के बाद भी आपके गांव की चौपाल में आए हैं, और मैं तो हरिड़ा को नहीं बैंकर हरिड़ो, मैं तो हरिड़ो तो है मोटोरियो, मैं तो बैंकर हरिड़े की श्रेणी में मांगू। फिर भी सारे बीच में धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आए हमारे तमाम वोटर्स को पूरे मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। किसान एक जिंदाबाद।